जिंदगी आपकी हो और आप जिए किसी और के असूलों पर, ये जिंदगी नहीं है, ये गुलामी है। इफ समवन is claiming to love you but not respecting you at the same time, then this relationship won't work. क्या आप जानते हैं, कंप्रोमाइजेस रिलेशनशिप के लिए, ताल्लुक के लिए करने पड़ते हैं। कभी भी ताल्लुक बजाते खुद कंप्रोमाइज नहीं होता। गुस्से और जज्बातियत में हमेशा लड़ाई होती है, गुफ्तगू नहीं होती। ये याद रखें, फैसले तब्दील नहीं हुआ करते, हाँ, सोच जरूर तब्दील हो जाया करती है। इख्तलाफ राय प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो मौजू भी हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मौजू है क्या? रेड फ्लैग इन मैरिजेस। शादीशुदा जिंदगी में ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो कि हमेशा तलाक पर जाकर ख़त्म होती हैं? अब ये रेड फ्लैग्स हैं क्या? इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ आपको उनकी इकसाम बताऊंगा। या तो वो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद हो सकता है, या वो डिजीज ऑफ डाउट, शक की बीमारी हो सकता है, या वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बाहमी गुफ्तगू में फुकदान। ये सारी वजूहात हो सकती हैं। अब कैमरे को देखते हुए इतनी मोहब्बत से देखना पड़ रहा है कि शायद मैं अपनी वाइफ को भी इतनी मोहब्बत से ना देखता हूँ, लेकिन खैर देखते हैं ताकि आपसे इंटरेक्ट कर सकूं। तो बेसिकली फील इट दैट वी नो ईच अदर, तब आसानी होगी हमारे लिए एक दूसरे को समझने और समझाने में। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद की। बेसिकली घरेलू तशद्दुद होता क्या है? घरेलू तशद्दुद में प्रॉब्लम सबसे पहले आती है आपके मियाँ बीवी के रिश्ते में, जब कोई एक शख्स किसी को जिस्मानी या वर्बली कोई नुकसान पहुंचाता हो। अब वो कैसे? मसलन स्पाउस दूसरे को गालियां बकता हो, या हाथ उठाता हो, या एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों को मार के निकालना बच्चों पर, या खुदकुशी की धमकी देना ताकि सामने वाला इमोशनली ब्लैकमेल हो जाए, या इसी तरह फिर आखिर में सबसे बड़ी बात, बेजा पाबंदियां लगाना। बेजा पाबंदियां लगाने में आपके पेरेंट्स के साथ बात करने से आपको मना करे, आपकी बहन भाइयों के साथ आपको बात करने से मना करे। यानी जिंदगी आपकी हो और आप जिए किसी और के असूलों पर, ये जिंदगी नहीं है, ये गुलामी है। तो क्या आप समझते हैं कि एक मियाँ बीवी का रिश्ता गुलामी का रिश्ता है? नहीं, वो बराबरी का रिश्ता है। उस बराबरी के रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं आप क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत के साथ एक दूसरे की इज्जत करना। And let me tell you something, if someone is claiming to love you but not respecting you at the same time, then this relationship won't work. ये हिपोक्रेसी है, ये मुनाफिकत है। मुनाफिकत से रिलेशनशिप नहीं चला करते। याद रखें, मियाँ और बीवी का रिश्ता बराबरी का रिश्ता तो जरूर है, हुक्मरानी और गुलामी का कभी भी नहीं होता। और अगर एक शख्स गुलामी कर रहा है और दूसरा हुक्मरानी कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप कभी नहीं चलने वाला। मैं आज ये बात इसलिए आपके सामने करना चाह रहा हूँ कि हम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जाया कर देते हैं एक रिलेशनशिप को घसीट घसीट के चलाने में, जबकि वो रिलेशनशिप नहीं चल रहा होता, बल्कि हम उसे चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि रिलेशनशिप कभी भी आइडियल नहीं हुआ करते, हमेशा रिलेशनशिप्स के लिए कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कंप्रोमाइजेस रिलेशनशिप के लिए, ताल्लुक के लिए करने पड़ते हैं। कभी भी ताल्लुक बजाते खुद कंप्रोमाइज नहीं होता। हम किसी एक दूसरे शख्स के साथ जब जिंदगी गुजारने का फैसला कर रहे हैं या कर चुके हैं और गुजार रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंसान का इंसान से रिश्ता चंद खूबियों के साथ चंद खामियों का भी है। कोई भी इंसान मुकम्मल खूबियों से आरास्ता नहीं होता या मुकम्मल खामियों से आरास्ता नहीं होता। ये तो ज़ाहिरी सी बात है कि एक शख्स में चंद खूबियाँ होंगी तो कुछ खामियाँ भी होंगी। तो क्या हम उनकी खूबियों को फ़ोकस करके उनकी खामियों को इग्नोर कर सकते हैं? अगर तो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं अपने स्पाउस की खामियों को, तो याद रखें आपका रिलेशनशिप बहुत आइडियल होने वाला है। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई, रिलेशनशिप बज़ाते खुद आइडियल नहीं था। आपकी सोच और आपके उस रिश्ते को निभाने के तरीके ने उसको आइडियल बनाया। घरेलू तशद्दुद में ये याद रखें बात,
जब सामने वाला शख्स आपको इमोशनली ब्लैकमेल इन जो मैं चंद वजूहात पहले बयान कर चुका हूँ, किसी में से एक भी वजह का शिकार है, तो याद रखें, आपका रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। इसको घसीट लें आपने जितना घसीटना है, लेकिन रिलेशनशिप चलने नहीं वाला। तो ऐसा रिलेशनशिप जो चलने नहीं वाला, उसको घसीट के अपनी ज़िंदगी ज़ाया मत करें, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और इस ज़िंदगी को आपने ऐसे गुज़ारना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी मिले। और अगर ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं, तो यकीन रखिए, आप अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर हैं। आप साँस ले रहे हो, ज़िंदा नहीं हो। इसी तरह आगे चल के हम बात करते हैं डिज़ीज़ ऑफ डाउट की, शक की बीमारी की। अब शक की बीमारी क्या है? एक दूसरे पर शक करना, शक करने की बुनियाद पर किरदार कशी करना, गलती हो या ना हो, एक दूसरे के फ़ोन्स को चेक करना, एक दूसरे को स्पेस ना देना, किसी से फ़ोन पे बात हो रही है, किससे बात कर रहे थे, किससे बात कर रही थीं, इस तरह के सवालात करना, ये रेड फ्लैग्स हैं आपके रिलेशनशिप्स में। इससे कैसे बचा जा सकता है? और ये याद रखें, बचने से पहले इसका सबसे बड़ा नुकसान पता क्या है? आपका रिलेशनशिप इतना वल्नरेबल हो जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। तब कोई भी बाहर से आया शख्स, वो मर्द हो या औरत, आपकी बीवी या आपके शौहर की ज़िंदगी में आता है, वो उसको केयर देता है, रिस्पेक्ट देता है और उसकी बात खामोशी से और दिल से सुनता है, तो वो लीड कहाँ करता है शक? वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ लीड कर जाता है। अब जब एक रिलेशनशिप में आप ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, एक दूसरे के साथ, ईमानदारी के साथ रह ही नहीं सकते, तो वो रिलेशनशिप किस नाम का रिलेशनशिप है? और दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बाहमी गुफ्तगू का फुकदान। वो कैसे होता है? गुस्से और जज्बातियत में हमेशा लड़ाई होती है, गुफ्तगू नहीं होती। गुफ्तगू कब होती है? जब आप ठंडे माहौल में एक दूसरे के साथ बात करें। और एक और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी एक दूसरे से डिस्कशन करते वक्त फैसला पहले ना करें। अगर आप फैसला पहले कर चुके हैं, तो सामने वाला जितनी मर्जी वजाहत दे, जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दे, आपके फैसले को तब्दील नहीं कर पाएगा। ये याद रखें, फैसले तब्दील नहीं हुआ करते। हाँ, सोच जरूर तब्दील हो जाया करती है। तो एक दूसरे को सोचने का और एक दूसरे की सोच को जानने का मौका दें एक दूसरे को, तभी मुमकिन होगा ये रिलेशनशिप चले, वरना ये रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। गेट रिड ऑफ इट, छुटकारा हासिल कीजिए ऐसे रिलेशनशिप से। इस इन दी एंड कंक्लूजन में कुछ बातें आपसे शेयर करनी है। ऐसा इंसान जो कि आपसे माफी मांग रहा है मगर अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं है, तो याद रखें, उसने अपने गुस्से और एग्रेशन में आप पर अपना गुस्सा और एग्रेशन भी पूरा निकाल लिया है। और उसके बाद अब वो दोबारा आपको मैनिपुलेट करने वाला है इमोशनली, आपसे गलती की माफ़ी माँग रहा है मगर उस गलती पर शर्मिंदा नहीं है। तो वो सिर्फ़ सुलह करने के लिए गलती की माफ़ी माँग रहा है। तो ऐसा शख्स कभी भी काबिल एतबार नहीं होता, वो चाहे शौहर हो, चाहे बीवी। ये याद रखें, जब आप एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हुए डरते हैं, तो आपके रिलेशनशिप में कुछ गलत चल रहा है। वो गलती खत्म करें, क्योंकि आपको एक दूसरे का सुकून महसूस होना चाहिए है। अब बीवी दो तरह से खुश होती है, एक शौहर के लिए खुशखबरी है और एक शौहर के लिए बहुत बुरी खबर है। जिस टाइम आप अपने घर में कदम रखते हैं, उस वक्त आपकी बीवी के चेहरे पर खुशी के आसार नजर आते हैं, तो आप खुश नसीब शौहर हो। लेकिन अगर आपके जाने के बाद आपकी बीवी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो समझ लीजिए आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। आपने घर का माहौल इतना कंजेस्टेड, इतना सफोकेशन वाला बना दिया है कि उस घर के माहौल में आपकी बीवी सांस नहीं ले पाती, तो आपकी मौजूदगी उसको चुभती है, आपकी गैर हाजिरी उन्हें बिल्कुल नहीं चुभती। तब वो फ्री महसूस करते हैं। इसका मतलब ये कि आपने अपने घर में हुक्मरानी वाला माहौल पैदा किया हुआ है और वो खुद को गुलाम तस्वर कर रही है मेरा भाई। तो खुद को गुलाम तस्वर करने वाली बीवी कभी भी आपसे अपने दिल की बात नहीं करने वाली। वो रिलेशनशिप पैरेलल दो पिलर्स की तरह नहीं चलने वाला। तो ये किस तरह मुमकिन होगा कि अपने घर में इतना प्यारा, मोहब्बत भरा और इज्जत से भरपूर माहौल पैदा कीजिए कि आपकी बीवी आपसे कोई भी बात करते हुए, आपकी बीवी हरगिज हरगिज जरा से भी ना झिझके। उसकी झिझक कब खत्म होगी? जब आप उसको वो एतमाद देंगे। तो अगर वो आप एतमाद देंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ, आपके घर का माहौल ऑटोमेटिकली
کمال ہونے والا ہے. وہ جسے ہم کہتے ہیں نا آئیڈیل ریلیشن شپ، وہ ہم بلڈ کرتے ہیں، ہم خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کرتے ہیں. جس طرح آئیڈیل گھر تعمیر کرنا ہو، آئیڈیل کیریئر تعمیر کرنا ہو، اسی طرح میاں بیوی کا آئیڈیل ریلیشن شپ بھی تعمیر کیا جاتا ہے، اور وہ دونوں میاں بیوی مل کے کرتے ہیں. کسی ایک کے ڈسپلن اصولوں کی بنیاد پر رشتے نہیں چلا کرتے، دونوں اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو ریلیشن شپ چل. ابھی ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے، آگے چل کر مزید اس ٹاپک کو ایکسپلور کریں گے. اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ ابھی ڈسکشن کرنے کے لیے باقی ہیں، اور وہ تشنگی ہم دور کریں گے. وہ ایک ہی صورت میں تشنگی دور ہوگی. میرا کمنٹ سیکشن کھلا ہے، اس کمنٹ سیکشن میں اپنے حصے کی رائے دیجئے، اپنی پرابلمز بیان کیجئے. ان پرابلمز کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم مزید ڈسکشن کر کے ایک ویڈیو بنائیں گے، اور میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا. سب سے آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اختلاف رائے پروگریسو ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹیو نہیں. اور ان دی اینڈ وہی بات جو مجھے کہنی بہت ضروری فیل ہوتی ہے، جو میں پہلی کچھ ویڈیوز میں نہیں کہہ پایا، تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مائی نیو ویڈیوز. تھوڑا بیگانہ بیگانہ نہیں لگ رہا؟ چلے محبت سے کہہ دیتا ہوں، یار پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.